ठीक। अच्छा, एक और चीज जो आज खान साहब ने सर कही, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 5-6 महीने जेल में रहूंगा और उसके बाद ये हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, इससे पहले कि उस स्टेटमेंट पे आऊं, जब से ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उस वक्त से लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी ये गवर्नमेंट तो ज्यादा अरसा नहीं चलेगी, ये गवर्नमेंट तो बस बैसाखियों पर है, ये किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी। अब सर जेल में बैठे हुए खान साहब को ये कैसे ख्वाब आया कि ये गवर्नमेंट जो है वो 5-6 महीने की मार है और उसके बाद मैं भी बाहर आ जाऊंगा और हुकूमत भी चली जाएगी? ख्वाब देखने में पाबंदी तो नहीं है। अगर वो ख्वाब देख रहे हैं तो उस पर किस तरह पाबंदी लगेगी ख्वाब देखने। और दूसरी बात यह है कि हमेशा उनको चीजें तो माजी में भी जब हुकूमत में थे उनको या टीवी से या उनकी बीवी से पता चलता था, खुद कहते थे। लिहाजा उन्होंने कह दिया 6 महीने तो दे दिए ना, तो लिहाजा अब देखते 6 महीने बाद फिर वो बोलेंगे मैंने एक और ख्वाब देखा है कि 6 महीने और हैं। तो पाकिस्तान में हमेशा यही होते हैं, जब इनके पहले भी इनके एक इत्तेहादी थे, वो कभी कहते हैं ईद से पहले ईद होगी, कभी कहते हैं फरवरी का महीना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर कहते थे मई का इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपोजिशन में है तो आपने कैसे टाइम पास करना है? इसी पे टाइम पास करना है ना। आज कल पे नई तारीख देने पे, आज ये तारीख अगली तारीख देंगे, तो देखेंगे 6 महीने बाद फिर आपके साथ इंशाल्लाह जिंदगी रही तो प्रोग्राम करेंगे, फिर आप बताना कि वो वाली चेयरमैन पीटीआई के क्या बिल्कुल कहते सही, थे। बिल्कुल सही। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं सर, 6 महीने बाद आप दूसरी दफा शो में आए, अब अगले 6 महीने बाद आपसे मुलाकात होगी। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट फैसला इंशाल्लाह था कि सिर्फ पार्लियामेंट में आप खुद भी अगर देख रहे हो तो पीटीआई की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बजाहिर वकला की टीम है, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पॉलिटिकल लोग इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं। अब सर ये भी एक डिबेट है कि इस वक्त अगर आप कोई कानून साजी की तरफ जाते हैं, किसी अहम तरीन डेवलपमेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट में कुछ फ्लोट किया जाता है, कोई करारदाद लाई जाती है, तो उसमें मुख्तलिफ रिफ्ट्स और हिंजेस पैदा करने की कोशिश की जाएगी पीटीआई की तरफ से। क्या उस वकला की टीम को कंट्रोल करने का कोई सिस्टम मौजूद होगा? क्योंकि बजाहिर तो नहीं लग रहा कि ये पार्लियामेंट को चलने देंगे उस तरीके से। देखें, ये इनके हाथ में नहीं है पार्लियामेंट को चलने दे या ना दे। इनके पास वकला की टीम है, बिल्कुल है। हम कोई आज सियासत नहीं कर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत पुरानी जमहूरी पार्टी है, हमने बहुत सी कानून साजी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख बड़ी बड़ी है पाकिस्तान की सियासत में, जमहूरियत में, आइन के उसमें। रिसेंटली जब हमारी हुकूमत थी 2008 से 13 तक, आप देखें हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए हैं, हमने जो आइनी तरमीम की है, जो हमने बिल्स पास किए, मेजोरिटी सबके लिए कहते हैं, मेजोरिटी हमने जो है वो यूनिवर्सली पास किए हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि अपोजिशन भी अगेंस्ट हो, लेकिन अगर अपोजिशन यही ड्रामा रचाएगी, शोर शराबा करेगी, तो हमारे लिए तो मुश्किलात नहीं होगी। हम तो असेंबली में पुट करेंगे, यस नो करके पास कर देंगे, फिर शाम को आगे प्रोग्राम में बैठ के बोलेंगे यार ये गलत होगी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, गलत लास्ट हो टू गया। क्वेश्चन। तो अगर ये आते हैं अपना एक जिम्मेवाराना रोल प्ले करते हैं, कानून साजी में अपना इनपुट देते हैं, अगर गलत बिल है उसको अपोज करते हैं, तो हुकूमत के लिए मुश्किलात होगी। शोर शराबे से हुकूमत के लिए बहुत आसानी होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, लास्ट टू क्वेश्चंस। एक तो ये कि जरदारी साहब के सदर बनने के बाद ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मजीद मजबूत हुई है, क्योंकि अगर सदारती कुर्सी पर पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होगी और फिर वो जरदारी साहब हों तो चीजों को बहुत बेहतर अंदाज में वो लेके चलने में शहबाज शरीफ साहब की मदद करेंगे। क्या वाकई वो इस नियत के साथ हैं या फिर अपने आप को हुकूमती मामलात से अलहदा रखकर वो कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब को फ्री हैंड दिया जाए? और दूसरा सर, चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो खबरें हैं, क्या वाकई अभी भी गिलानी साहब ही कैंडिडेट हैं और आपको लगता है कि गिलानी साहब को ही चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो बिल्कुल हुकूमत का साथ देंगे और एक सपोर्ट देंगे इस हुकूमत को, और उनको जो जिस किस्म की सपोर्ट चाहिए होगी, जहां पर भी सपोर्ट मांगे, बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देंगे। माजी में भी वो सदर रहे, उनकी पार्टी के वजीर आजम थे, उन्होंने अपने इख्तियारात भी पार्लियामेंट को दिए, तो ये सारा कुछ उन्होंने किया, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया। और आज दोबारा मुल्क ऐसे जगह पे पहुंचे हुए जहाँ पे प्रेसिडेंट जरदारी साहब का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स करते हैं, के दरवाजे में किसी। और जहां तक सेनेट की बात है, इंशाल्लाह ताला 2 तारीख को सेनेट का इलेक्शन है, उसके बाद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है। सबसे जो सीनियर मोस्ट हमारे पार्टी के जो सीनियर वाइस चेयरमैन है, वो हमारे हॉट फेवरेट कैंडिडेट है, और इंशाल्लाह ताला यूसुफ गिलानी साहब जो है वो सेनेट के चेयरमैन होंगे।